नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसआई चाहे यूपीएसआई कहीं भी आप कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सा भी स्टेट नहीं है जहां महात्मा गांधी के बारे में प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो ठीक है, यूपीएससी कभी कभी तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि हर क्षेत्र में महात्मा गांधी एक ऐसे नाम है जिनका हर बार हर पेपरों में महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पूर्व में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो ये आप देखिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। बीपीएससी 66 में क्या हुआ था कि अगर आप देखेंगे तो गांधी जी कहाँ किस कॉलेज में पढ़े थे उनके बारे में भी पूछा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, कब किया गया था। इसको आप देखिए कि गांधी जी पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश पे इनके विरोध में इन्होंने किया था। अब देखिए गांधी जी कब जेल गए थे पहली बार, तो 1908 में जोहान्सबर्ग में गए थे, जो दक्षिण अफ्रीका में ही है जोहान्सबर्ग। अब देखिए किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और उनको उतार दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर किया गया था। गांधी जी ने टाई स्टाइल फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया इन्होंने, तो 1910 में किया। गांधी जी ने कब शुरू किया गया था, तो 1910 में किया गया था। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया उन्होंने, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था, इंडियन ओपनिंग 1904 में किया गया था। 1904 में किया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी भारत में लौटे। जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी को इसी के कारण भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था, ये 66 में पूछा गया था। इसका फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। यह 1917 में चंपारण में इंडिको श्रमिक के आधार पर श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। यह श्रमिकों के आधार के लिए किया गया था। गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह में कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की पदवी छोड़ दी थी, तो असहयोग आंदोलन जब 1920 में हुआ था तो गांधी जी ने केसर हिंद की पदवी छोड़ दी थी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था, नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, किस
एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। तो 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन की थी। बेलगाम आपको मालूम है कर्नाटक और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। बेलगाम हुबली के आसपास में है। तो आप देखेंगे तो उन्होंने 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन में की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? 1932 में 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने किया गया था। वृद्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो साप्ताहिक हरिजन 1933 में किया गया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर ने किया। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो क्रिप्स मिशन को कहा। 1942 को कहा। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किए। गांधी जी 1908 में हिंद प्रकाशन के बारे में लिखे। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 के बीच में गांधी युग को कहा जाता है। 1915 और 1948 के बीच में गांधी युग को कहा जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ था? तो गुजरात में ही। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्याना प्रयोगो। किस काल को गांधी जी का आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। 1869 में पैदा हुए थे और 19 से 21 तक इनको आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में नवजीवन में प्रकाशित हुई। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी। उन्होंने आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। महादेव देसाई का हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसने बनाया था?
गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को बनाया गया था। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडलिन एस्टेल था। किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। देखिए, मानकर चलिए आप अगर बीपीएससी दे रहे हैं या भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें गांधी एक इतना बड़े नाम है कि उनमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बीपीएससी में मानकर चले जाइए कि 4 क्वेश्चन आपको गांधी में से मिलेगा ही मिलेगा। सत्याग्रह, चंपारण, तिनकठिया प्रथा, गांधी जी का सत्याग्रह कौन सा था, आंदोलन कौन सा था, उसके बाद जो जलियांवाला बाग था उसमें से भी गांधी जी बाद में गए थे। तो इसको देखिए, गांधी इतने बड़े नाम है कि गांधी को अगर पढ़ लेंगे, उनके आंदोलन को देख लेंगे, तो आपका प्री का कम से कम 5 क्वेश्चन आप मानकर चलिए 150 में, तो आपका सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते इनको देखना पड़ेगा। इस बार पूछा था 66 में कि गांधी जी का दांडी यात्रा कितने दिनों में किया गया था? गांधी यात्रा कितने दिनों में उनका हुआ था? तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल से जुड़िए, ताकि मैं जो वीडियो ला रहा हूं बीपीएससी हेतु वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।